हमारे हिंदुस्तान की जनता 145 करोड़ जनता, आज मैं एक बात और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारा पैदाइश वेस्ट बंगाल कोलकाता में हुआ है। मैं जो जन्म लिया हूँ वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में, और मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरा जो थोड़ा बड़ा पालन पोषण जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, मगर मैं अपना हुनर, आज अगर मैं अपना हुनर हासिल किया हूँ, आज मैं अपना बुलंदियों को छुआ हूँ, तो वो मुंबई महाराष्ट्र है। और जिस देश में मैं रहता हूँ, हम सब जिस देश में हम सब रहते हैं, जिसको पूरे वर्ल्ड जानता है, वो इंडिया, हिंदुस्तान और भारत है, जिसे हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं। इसके लिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि हम सब अपने हिंदुस्तान और अपने इंडिया का एक परिवार है। तो मैं 145 करोड़ जनता से, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से सबसे कहना चाहता हूँ कि अपने मन में एक लक्ष्य रखो कि मुझे हासिल करना है कुछ, तब जाके आपका देश भी बचेगा, आपका परिवार भी बचेगा और आप भी बचेगा। हमने अपना अंदर एक लक्ष्य लिया है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक हिंदुस्तान में एक ऐसी मिसाइल पैदा करूँगा जो करप्शन और क्राइम को ख़त्म कर देगा। ऐसा एक एनजीओ बनाऊंगा जो पूरे हिंदुस्तान से हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, करप्शन ख़त्म कर देगा, क्राइम ख़त्म कर देगा, महिला सुरक्षा करेगा, बच्चों का परवरिश करेगा और सभी देश की जनता को एक अच्छी ज़िंदगी देगा। ये हमारी सोच है। आइए आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और अपने अपने स्टेट में, अपने अपने गांव में, अपने अपने ज़िला में, हिंदुस्तान के हर कोने में भ्रष्टाचारी, विरोधी और करप्शन और क्राइम और माँ बहन बेटियों का, बहुओं को जो रेप करता है, उनके खिलाफ एक ऐसी कुछ नया सोसाइटी बनाए कि उनको सीधा अपने देश की संविधान के जरिए से अच्छे अच्छे जज, वकील और पुलिस प्रशासन के जरिए से उसे सिर्फ जेल के हवा खिलाए, उसे सिर्फ सज़ा दिलाए, ऐसी सज़ा कि वो मतलब समझे कि मैं इंसान का औलाद था मगर हमने गुनाह किया, इसलिए हमें ये सज़ा मिला। क्योंकि हम सबको ऊपर वाले ने पैदा किया है एक इंसान बन के, इंसान को मदद करने के लिए। मगर आज लोग अंधेरे दुनिया में जा रहा है, हर बुराई काम कर रहा है अपने खुद की फ़ायदा के लिए। मगर वो नहीं जानता है कि हिंदुस्तान में ऐसे भी बेटे हैं जो हिंदुस्तान का भी सुरक्षा कर सकता है और हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता का फैमिली को भी सुरक्षा कर सकता है और अपना हिंदुस्तान का कानून का भी सुरक्षा कर सकता है, अपना संविधान का भी सुरक्षा कर सकता है और मानवाधिकार जो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल मानवाधिकार है उनको लेकर वो अपना सुरक्षा कर सकता है। वो गद्दार नहीं जानता है। तो आइए मैं पूरे 145 करोड़ हिंदुस्तान की जनता से, जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, हर पुलिस डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ, हर अच्छे अच्छे वकील से अपील करता हूँ, हर अच्छे अच्छे जज से अपील करता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे और पावरफुल इंसान हैं। आप लोगों को हिंदुस्तान का एक सबसे श्रेष्ठ और विजन वाला, मतलब सबसे जागरूक सिटीजन कहा जाता है, नागरिक कहा जाता है। आइए आप सब मिलकर, पूरे हिंदुस्तान की जनता मिलकर हिंदुस्तान से करप्शन को ख़त्म करे, क्राइम को ख़त्म करे, हर प्रॉब्लम को ख़त्म करे, बहू बेटी बहन की इज्जत बचाए और पूरे समाज को एक अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाने का कोशिश करे और अपने देश के नाम रोशन करे, अपने तिरंगा का नाम रोशन करे।
क्योंकि तिरंगा है तो हम सबका वजूद है, देश है तो हम सबका पहचान है। आज देख रहे हैं वार में, अगर एक देश के ऊपर में वार हो रहा है तो पूरा कंट्री ख़त्म हो रहा है, वहाँ का नागरिक का पूरा लाइफ ख़त्म हो रहा है। ये आंखों तले आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन का। उसी तरह बहुत सारे ऐसे देश है जो हिंदुस्तान को भी कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम हिंदुस्तान के अंदर रह के भी देशद्रोहियों को मिटाएंगे और ज़रूरत पड़ने पे इतने ताकतवर बनेंगे कि कोई भी देश अगर हमारे हिंदुस्तान को आँख उठा के भी देखेगा, हमारा तिरंगा को आँख उठा के भी देखेगा, अगर वो हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करना चाहेगा या हमारे तिरंगा को उखाड़ना फेंकना चाहेगा, हमारे तिरंगा को बदलना चाहेगा, हमारे देश का 145 करोड़ जनता के ऊपर में फिर से गुलामी करवाने का चाहेगा, तो हम उनको उल्टा जवाब दे सके। इतने ताकतवर बनाओ, पूरे हिंदुस्तान को इतने ताकतवर बनाओ। ये चीज़ें आप लोगों को भी जागरूक कर रहा हूँ मैं। आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि देश है तो हम सबकी पहचान है, देश का तिरंगा है तो हम सबका वजूद है। तो आइए आप लोग सब मिलकर हिंदुस्तान से सबसे पहले भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, करप्शन पूरे हिंदुस्तान को खोखला कर दिया है और क्राइम हर दिन हर जगह पे हर बहाने से हो रहा है, एक कैंसर का बीमारी के जैसा। उसे भी रोकना है और पूरे हिंदुस्तान का हर गरीब परिवार को कंधे से कंधे मिला के हेल्प करना है, चाहे वो किसी का भी परिवार हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, क्योंकि इंसानियत सबसे पहला। हिंदुस्तान में वही माना जाता है जिसके अंदर इंसानियत है। हैवान को कोई नहीं पूछता है मगर इंसान को सब पूछता है। एक इंसानियत और एक इंसान ऐसी धर्म है जिसका ना कोई जात है ना कोई पहचान, सिर्फ वो इंसान है और इंसान बनकर हर मुसीबत को कंधे से कंधे मिलाकर हर मुसीबत से आगे जा सकता है, उसे हर मुसीबत को रोक सकता है। ये बात मैं जागरूक कर रहा हूँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, अच्छे अच्छे वकील को, हिंदुस्तान का हर जज से, हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता जनार्दन से और बहुत सारे जो एनजीओ का प्रेसिडेंट है, कार्यकर्ता है और बहुत सारे पार्टियों का नेता से भी मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, प्लीज़ अगर आप जहाँ का भी नेता है अपने स्टेट को एक ऐसी बनाओ जो आने वाला कल आपको याद रखे। मेरा टारगेट है पूरे हिंदुस्तान से करप्शन को ख़त्म करना, क्राइम को ख़त्म करना और अपना हिंदुस्तान का नाम रोशन करना, अपने तिरंगे को आगे लेके जाना और अपने हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता का फैमिली का लाइफ बनाना। ये मेरा टारगेट है, क्योंकि जब मैं मर जाऊं तब पूरे हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता मेरे मैयत को उठाने के लिए आना चाहिए और वो लोग हमें अपना परिवार, अपना बेटा समझ के मुझे मिट्टी में, अपने हिंदुस्तान की मिट्टी में जलाना चाहिए। ये मेरा टारगेट है और हो सकेगा तो हमारे देश का जो तिरंगा है, हमारा हिंदुस्तान का देश का तिरंगा, वो भी हमारे मैयत में हमें कफन के तौरे पे ओढ़ाना चाहिए। ये मेरा मतलब सबसे बड़ा ख्वाब है, ये आज मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को कह रहा हूँ कि मैं पैदा हुआ हूँ वेस्ट बंगाल कोलकाता में, मेरी पालन पोषण हुआ है मेरी नानी जी का घर में बिहार में, और मैं जो शिक्षा, जो तालीम, जो बुद्धि, रोजी रोटी और आज मैं जो मानव अधिकार का ट्रेनिंग लिया हूँ और बहुत सारे नॉलेज लिया हूँ, ये हमारा मुंबई महाराष्ट्र में जो सबका दिलों का हार्ट है और हमारा हिंदुस्तान में जो पूरे वर्ल्ड पहचानता है, हमारा इंडिया, वो हमारा देश और हम सब का कंट्री है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो कभी अपने देश को बिखरने मत देना, अपने हिंदुस्तान को कभी झुकने मत देना, अपने तिरंगे को कभी मिटने मत देना और ना उसे किसी को मिटाने देना। मर जाना, सर झुकाना मत, सर कटा सकते हो मगर सर मत झुकाना, क्योंकि वो हिंदुस्तान की पहचान है और हिंदुस्तान का गुरूर और शान है।
ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान के एक एक जनता को कह रहा हूँ, हर परिवार को कह रहा हूँ, युवा को कह रहा हूँ, बेटियों को कह रहा हूँ, बहन को कह रहा हूँ, माँ को कह रहा हूँ, बुजुर्ग को कह रहा हूँ, नेता लोगों को कह रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को कह रहा हूँ, जज से कह रहा हूँ, वकील से कह रहा हूँ, 145 करोड़ जनता जनार्दन से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान है तो तुम्हारी पहचान है, हिंदुस्तान की तिरंगा तुम्हारी वजूद है, उसे मिटने मत देना, उसे झुकने मत देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पूरे हिंदुस्तान की जनता से कह रहा हूँ, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने हाथों में संविधान ले लो, देश का तिरंगा अपने हाथों में ले लो और आपका मानवाधिकार जो आपके पास है उसे ले लो और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हर नागरिक का प्रॉब्लम को सॉल्व करो, चाहे वो किसी का भी घर का प्रॉब्लम हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो। और सबसे पहले इंसान बन के इंसान को हेल्प करो, गरीब को खाना खिलाओ, गरीब को कपड़ा दो, पशु पक्षी को पालो, अपने मिट्टी को जो आपका देश है उसको बचाओ, आपका देश को बचाने में जो भी फौज है उनका मदद करो, हर आर्मी को मदद करो, पुलिस डिपार्टमेंट को मदद करो और करप्शन को मिटाओ, क्योंकि करप्शन देश को खोखला कर दिया है। क्राइम को मिटाओ जो आने वाले कल का युवा का लाइफ खराब कर देगा, आने वाले माँ बहन बहू बेटी का इज्जत को बर्बाद कर देगा, गुलामी करवाने का फिर से घुटना टेक देगा। तो इन सब चीज़ों को रोको मेरे हिंदुस्तान की जनता, 145 करोड़ जनता, सबको जगा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।